Hello dear students, today we are going to discuss paper number 6. आज हम पेपर नंबर 6 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पेपर 2 से लेकर 5 का सॉल्यूशन आप ये चैनल में देख सकते हो, आगे ऑलरेडी अवेलेबल है। आज ये आखिरी पेपर है और यदि आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ डिफ़िकल्टी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, मेल आईडी है, वहाँ से आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। यदि कुछ भी और नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो। मैं आपको आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो नाउ पेपर नंबर 6, जिसमें विभाग ए, क्वेश्चन नंबर 1, ततो यद भविष्येण उक्तम धीवराणां वचनमात्रेण पितृपैतामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। चैप्टर नंबर 2 में से ये लिया गया है। देन यद भविष्य सेड, उसके बाद में यद भविष्य ने कहा, ओनली द हियरिंग वर्ड्स ऑफ फिशरमैन, सिर्फ फिशरमैन के वचन सुनने से वी शुड नॉट लीव दिस लेक, हमें ये तालाब छोड़ना चाहिए नहीं। और वो भी बिलोंग टू आवर एंसेस्टर्स, हमारे पिता पितामह दादा, उनका ये जो तालाब है वो तालाब सिर्फ वो फिशरमैन जो जिसको हम कहते हैं धीवर, कि वो आकर हम यहाँ पर कहकर चले गए, उसके कहने से हमें ये तालाब छोड़ना चाहिए नहीं। यदि आयु क्षयोस्ति तदा अन्यत्र गतानामपि मृत्युः भविष्यति एव। इफ द लाइफ इज ओवर देन एवरी गोइंग एल्सवेयर डेथ विल टेक प्लेस। यदि आयुष्य क्षय होने वाली ही है तो कहीं पर भी जाएंगे, अवश्य मृत्यु तो होगा ही। उक्तम च, एंड इट इज सेड, और कहा भी गया है, यद भावी न तद्भावी भावी चेन्न तदन्यथा इति चिंता विषग्नोयम अगदः किम न पीयते। वट एवर इज नॉट गोइंग टू हैपन विल नॉट हैपन। जो नहीं होगा, यत अभावी तत् न भावी, कि वो नहीं ही होगा, जो नहीं होने वाला है वो कहीं पर भी नहीं होगा। एंड भावी चेत न तथन्यता, और जो होने वाला है वो कोई रोक नहीं सकता है। इफ समथिंग इज गोइंग टू हैपन इट कैन नॉट बी चेंज्ड, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए चिंता विषग्न अयम अगदः, कि ये जो चिंता के रूप में जो विष जहर जो आपके मन में भरा हुआ है उसको मारने वाली अगदः, यानी कि ये जो मेडिसिन है, वो दवाई, वो क्यों नहीं पी लेते। यानी कि चिंता मत करो, जो होने वाला होगा वो होगा ही, और जो नहीं होगा वो कोई किस तरीके से भी नहीं होगा। तो कृपा कर कर चिंता मत करो, अभी यहाँ पर आराम से रहो। क्वेश्चन नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 15 में से लिया गया है, कंचित कालानंतरम सह तृषाम अनुभूतवान। कंचित काल, आफ्टर सम टाइम, थोड़ा टाइम बाद, सह यानी कि वो अर्जुन, तृषाम अनुभूतवान, ही बिकेम थर्स्टी, वो एकदम प्यासा हो गया। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचितः, अभ्यागत यानी कि गेस्ट, अतिथि, तो अतिथि के रूप में आए हुए उसने यानी कि अर्जुन ने एक अश्व की याचना की। अश्व यानी हॉर्स, ही डिमांडेड वन हॉर्स, उसने याचना की, मांगा। याचिताश्वोऽसौ अश्वमारुह्य जलं पातुं नगरात् बहिः स्थितमेकं परिचितपूर्वं सरोवरं गतवान्। जब अश्व की याचना की तो अश्व मिल गया। उसके बाद में अश्वमारुह्य, राइडिंग द हॉर्स, हॉर्स के ऊपर बैठकर, जलम पातुम, जल पीने के लिए, नगरात बहिः, आउट ऑफ द सिटी, उस नगर के बाहर, स्थितमेकम परिचित पूर्वम, जो पहले से वहां पर एक स्थित है, क्या तो कि सरोवर, एक तालाब, कि जिसको ये अर्जुन पहले से जानते हैं। पूर्वम परिचितम गतवान, अश्व को लेकर, अश्व के ऊपर आरोहण कर कर नगर के बाहर एक जो सरोवर है कि जिसका पता था उसके बारे में, वहाँ पर उस सरोवर के पास जल पीने के लिए पहुँच जाते हैं। तत्र यदा सह जलपानाय उद्यतो भवति, और वहाँ पर सह मीन्स अर्जुन जब जल पीने के लिए तैयार होते हैं, तदा कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनिं श्रुतवान, एट दैट टाइम ही हर्ड द वॉइस ऑफ समवन, और उस समय कुछ इंसान की उन्होंने आवाज़ सुनी।
महाशय सगरम इदम जलम, जेंटलमैन दिस वाटर इज पॉइजनस, ये जल जहरीला है। अधुना अपेयम अस्ति, नाउ इट इज नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग, अभी पीने लायक नहीं है। अर्जुन साश्चर्य तम अदृष्टपूर्वम पुरुषम पृच्छति, अर्जुन आश्चर्य के साथ उस इंसान को पहले कभी न देखा था, उस इंसान को पूछता है, कथमिदम सगरम जलम, हाउ इज दिस वाटर पॉइजनस, कैसे ये पानी जहरीला है। प्रकृति निर्मिताः सरोवराः तु सर्वदैव पेयजलाः एव भवन्ति इति, प्रकृति से निर्मित बाय द नेचर जो सरोवर होते हैं और उसका जल तो हमेशा पीने लायक होता है। आगे संस्कृत क्वेश्चन आंसर 3 दिए हैं, कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। सो कह मत्स्य धीवरैः व्यापादितः, तो कह के प्लेस पर आएगा यद भविष्य मत्स्य धीवरैः व्यापादितः। नेक्स्ट, भोजेन विरचितं व्याकरणं केन नामना प्रसिद्धम अस्ति, सो आंसर बनेगा भोजेन विरचितं व्याकरणं सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धम अस्ति, भोजेन विरचितं व्याकरणं सरस्वती कंठाभरण नामना प्रसिद्धम अस्ति। नंबर 5, कन्या जलेन कान प्रक्षालितवती, तो वहाँ पर आंसर बनेगा कन्या जलेन तंडूलान प्रक्षालितवती, कन्या जलेन तंडूलान प्रक्षालितवती। देन इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, व्हाट डिड द फिशरमैन थिंक ऑन सीइंग द लेक, उस तालाब को देखकर ये फिशरमैन क्या सोचते हैं। सो उसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे ऑन सीइंग द लेक फिशरमैन थॉट, उस तालाब को देखकर फिशरमैन सोच रहे, हाउ वंडरफुल दिस लेक इज प्लेंटी ऑफ फिश, देखो तो सही कितना खूबसूरत, कितने सारी मछलियाँ यहाँ पर है। और आज तक हमारे ध्यान में ये तालाब क्यों नहीं आया था, और आज तक का अभी तो पूरा एकदम सेटल हो चुका है। वी विल कम टुमारो, हम कल यहाँ पर आएंगे, एंड किल द फिश टोर्टोइज एक्सेट्रा, और इस तालाब में जितने भी फिश है, जितने भी मछलियाँ है, जितने भी टोर्टोइज कछुए हैं, उनको मार लेंगे, ऐसा यहाँ पर उन्होंने सोचा। नेक्स्ट है नंबर 7, व्हाट अट्रैक्टेड शक्ति कुमार टू प्रपोज गर्ल फॉर मैरिज, सो शक्ति कुमार्स माइंड वॉज ऑलरेडी अट्रैक्टेड बाय द गर्ल्स ब्यूटी, शक्ति कुमार तो उस गर्ल, उस लड़की को देखकर उसकी खूबसूरती से ही एकदम आकर्षित हो चुके थे। लेकिन व्हेन शी पास द टेस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग मैनी डिशेस विथ ओनली 1 प्रस्थ पेड्डी, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हर क्वालिटीज, लेकिन उसके बाद में जब उसकी परीक्षा करने की बात आई तो उसने 1 प्रस्थ पेड्डी में से ही एकदम पूरा का पूरा पूर्ण भोजन तैयार कर कर उनको खाना खिलाया, तो शक्ति कुमार उनसे इम्प्रेस हो गए। ये 1 प्रस्थ पेड्डी में से खाना बनाने की जो क्वालिटी उसके अंदर देखी, शक्ति कुमार ने नोटिस किया कि ये एकदम एक प्रॉपर मैनर में, साथ में कुकिंग में भी, कन्वर्जेशन में भी ये जो लड़की है एकदम सही है। ये देखकर शक्ति कुमार ने मैरिज के लिए प्रपोजल रखा, प्रस्ताव उस लड़की के सामने रखा। नेक्स्ट है, वाई डिड वित्तदास गिव यूटेंसिल्स टू कूटनाथ द सेकंड टाइम, वित्तदास ने कूटनाथ को दूसरी बार यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन क्यों दिए। जैसे हमने देखा है चैप्टर नंबर 11 में ये बताया गया है, वित्तदास कूटनाथ। हमें पता है कि वित्तदास रीच एंड ग्रीडी, पैसे वाला लेकिन लोभी था। तो वित्तदास ने जब पहली बार कूटनाथ को यूटेंसिल्स दिए, उस समय कूटनाथ जब रिटर्न करने आए वो जो यूटेंसिल्स बर्तन, तो जितने यूटेंसिल्स लेकर गए थे वित्तदास के साथ में थोड़े छोटे छोटे स्मॉल साइज के यूटेंसिल्स भी उसको रखे। तो वित्तदास ने पूछा कि ये तो मेरे नहीं है, बट कूटनाथ एक्सप्लेन दैट ये जो है छोटे छोटे स्मॉल साइज के, ये आपके जो बड़े बर्तन ने इस छोटे बर्तन को जन्म दिया है, तो इसलिए ये तो आपके ही हुए। तो इसलिए इस प्रकार कूटनाथ ने वित्तदास को दे दिया। खुश हो गया वित्तदास। फिर से दूसरी बार
कूटनाथ ने यही रिक्वेस्ट वित्तदास को की कि मुझे यूटेंसिल्स चाहिए। तो अब उस समय वित्तदास ने मन में सोचा, पहली बार के जब मैंने इनको यूटेंसिल्स दिए थे तो मुझे और ज़्यादा बर्तन मिले थे। तो ये सोचकर कूटनाथ को कहा, जितने भी यूटेंसिल्स चाहिए उतने ले लो। और उसी प्रकार ये सोचकर, एक लोभ अपने दिमाग में रखकर कि मुझे ज़्यादा बर्तन जो है एडिशनल यूटेंसिल्स कि रिटर्न में आएंगे, ज़्यादा बर्तन रिटर्न में आएंगे, ये सोचकर वित्तदास ने कूटनाथ को यूटेंसिल्स दिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, प्लानिंग ऑफ द एक्सीलेंट गर्ल, जो चैप्टर नंबर 5 में से लिया गया है कि वो जो लड़की ने किस तरीके से पूरा प्लानिंग किया। तो शक्ति कुमार गेव ओनली 1 प्रस्थ पेड्डी टू द यंग गर्ल। शक्ति कुमार ने सिर्फ 1 प्रस्थ पेड्डी दिया था उस यंग लड़की को। एंड आस्क्ड, और कहा था, वेदर शी हैड द स्किल टू प्रिपेयर अ फुल डिश, कि क्या आपके पास पूर्ण भोजन करने की, एक पूर्ण भोजन तैयार करने का इस 1 प्रस्थ पेड्डी में से कौशल है क्या, ऐसा पूछा था। तो उसने एक्सेप्टेड द चैलेंज, ये जो चैलेंज थी वो स्वीकार किया था। तो किस प्रकार उन्होंने क्या क्या किया वो हम देखेंगे। फर्स्ट, डिहस द ग्रेन्स बाय हीटिंग देम इन द लाइट ऑफ द सन एंड ग्राइंडिंग देम। सबसे पहले क्या किया कि सूर्य का जहाँ पर ताप आ रहा था वहाँ पर उसको एकदम गर्म कर दिए, फिर उसको डिहस का कर दिए, यानी कि जो पेड्डी थी, जो चावल, जो डांगर थी, उसका ऊपर का जो कवर था उसको हटा दिया और दोनों अलग कर दिए। फिर अपनी जो दासी जो थी, अटेंडेंट, उसको कहा कि ये जो हंस का ये जो कवर है उसको गोल्ड स्मिथ को देकर आओ, यानी को सुनार को बेच कर आओ। एंड बाय फायरवुड विद दैट मनी, और वो जो पैसा मिले उससे काष्ठानी आहर, यानी कि लकड़े लेकर आओ। लकड़े आ गए। फिर उसके बाद में सी वॉश द राइस ग्रेन्स एंड बॉइल्ड देम। ये जो ग्रेन्स जो थे, राइस ग्रेन्स, उसको एकदम सकृत जले न असकृत जले न, यानी कि शुद्ध जल में एकदम साफ किए, फिर गर्म पानी के अंदर बॉईल कर दिया। देन चावल पूरा तैयार हो गए। फिर जो वुड जो थे, वो फायर के जो लकड़े जो थे उसके ऊपर पानी डालकर उसको शांत कर दिया। तो उसमें से जो कोल मिले, जो कोयले जिसको कहते हैं, उस कोयले को बेचने के लिए कहा कि जाओ बेगर्स को दे दो, मार्केट में जिसको ज़रूरत है इसकी, कि उसको दे दो। और उसमें से जो पैसे मिले विद दैट मनी, कि ये खरीदने का बोला, क्या, वेजिटेबल्स, ऑयल, घी एंड कर्ड, साग, तेल, घी तथा दही लाने का बताया। और ये सारी चीज़ में से एक पूर्ण भोजन तैयार किया। शक्ति कुमार को स्नान करवाकर भोजन परोसने का काम किया। और साथ साथ में जब शक्ति कुमार भोजन कर रहे, उस समय जो जो चीज़ बनाई है उसका डिस्क्रिप्शन करते हुए उनकी भोजन के प्रति रुचि बढ़ा रहे। और इस प्रकार साथ में भोजन संपूर्ण होने के बाद सी ऑफर्ड इवन अ बेटल, यानी कि तांबुल, उसकी भी व्यवस्था की हुई थी और वो शक्ति कुमार को दिया। इस प्रकार उस लड़की ने पूरा का पूरा प्लानिंग किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, एक्सप्लेन लोभः पापस्य कारणम विथ रेफरेंस टू लेसन यस्य जननम तस्य मरणम। वित्तदास और कूटनाथ का जो चैप्टर बताया कि वित्तदास को और लोभ बढ़ता गया, जो हमने आगे एक क्वेश्चन में समझा कि पहली बार जब कूटनाथ ने बर्तन मांगे वित्तदास के पास से तो वित्तदास ने दिए, और कूटनाथ ने रिटर्न में सामने छोटे छोटे बर्तन भी दिए। उसको देखकर वो और ज़्यादा लोभी होता गया। और जब कूटनाथ ने दूसरी बार वित्तदास के पास यूटेंसिल्स मांगे तो वित्तदास ने कहा जितने जितने बर्तन चाहिए उतने ले लो, क्योंकि उसको पता था कि ये तो मुझे और छोटे छोटे बर्तन देता है। तो इस बार कूटनाथ ने बहुत ज़्यादा यूटेंसिल्स ले लिए, और फिर 1 महीना होने के बावजूद भी वो वित्तदास को वापस यूटेंसिल्स पहुंचाने के लिए गए नहीं। और उसके बाद में जब वित्तदास कूटनाथ के घर पर पूछते हैं चिंता के साथ, और पूछा कि मैंने आपको 1 महीने पहले जो यूटेंसिल्स दिए थे वो अभी तक आपने वापस नहीं दिए, तब कूटनाथ ने कहा आपने जितने भी यूटेंसिल्स दिए थे वो सब तो मर गए। तो बोले
आप मिथ्या वदसी त्वं मिथ्या वदसी, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग है, ये कैसे मर सकता है? तो बोले जैसे 1 महीने पहले आपने मुझे यूटेंसिल्स दिए थे, तो वो मेरे घर पर यहाँ पर जन्म प्राप्त किए थे, छोटे छोटे बर्तन ने, वो मैंने आपको दिए थे, उसी प्रकार इस बार वो सारे मर गए। तो कि यदि जन्म हो सकता है, यदि जन्म भवति पात्राणाम, यदि जन्म हो सकता है तो मृत्यु भी तो हो सकता है। तो जो लोभ था, जो ग्रीडी, एक जो लालच थी, वो सिखाने के लिए यहाँ पर कूटनाथ ने वित्तदास को पाठ समझाया। उसके बाद संस्कृत पैराग्राफ जो दिया है उसके क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, कुत्र पिनद्दशाली शक्ति कुमार देशान अभ्रमत। तो इसका आंसर लिखेंगे, पिनद्दशाली शक्ति कुमार विविधान देशान अभ्रमत। पिनद्दशाली शक्ति कुमार विविधान देशान अभ्रमत। नंबर 2, शक्ति कुमार कूपे किम अपश्यत। तो लिखेंगे, शक्ति कुमार कूपे विरलभूषणाम कुमारी मेकाम अपश्यत। शक्ति कुमार कूपे विरलभूषणाम कुमारी मेकाम अपश्यत। नंबर 3, शक्ति कुमार किम अचिंतयत। तो लिखेंगे, शक्ति कुमार अचिंतयत आकृष्टम मे हृदयम अस्याम तदेताम परीक्ष्य विवाह प्रस्तावम कृत्वा तस्याम सम्मतौ उद्वहामि। फिर से, शक्ति कुमार अचिंतयत आकृष्टम मे हृदयम अस्याम तदेताम परीक्ष्य विवाह प्रस्तावम कृत्वा तस्याम सम्मतौ उद्वहामि। एंड नंबर 4, शक्ति कुमार सविनयम कन्याम किम अकथयत। तो उसका आंसर लिखेंगे, शक्ति कुमार सविनयम कन्याम अकथयत अस्थिते कौशलम शालिप्रस्थेन अनेन संपन्नमाहारम मां भोजयितुम। अगेन, शक्ति कुमार सविनयम कन्याम अकथयत अस्थिते कौशलम शालिप्रस्थेन अनेन संपन्नमाहारम मां भोजयितुम। तो यहाँ पर सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन बी की जो पूरा पोयम का सेक्शन है तो उसका डिस्कशन करेंगे। और मैं यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप ये मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको ये पेपर्स का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक आप पहुँचाए, जिससे क्या हो सकेगा कि स्टूडेंट्स को ये इतना इजीली समझ में आ जाएगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ही आपको इसको आगे भेजना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो चैप्टर नंबर 1 में से लिया गया, अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जाया पत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम। एक पुत्र को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो बताया, पितुः अनुव्रतः, अपने पिता के व्रत पर आगे चलना चाहिए, यानी कि अपने पिता को फॉलो करना चाहिए, पिता का अनुसरण करना चाहिए। मात्रा भवतु सम्मनाः, मात्रा यानी कि अपनी माँ की तरह, सम्मनाः अपनी सोच, अपने विचार जो है वो अपनी माँ की जैसे करने चाहिए। फिर बताया, जाया पत्ये मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम, और एक पत्नी को यदि अपनी अच्छी लाइफ जीनी हो तो अपने पति के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए? तो बताया, मधुमतीम वाचम वदतु, स्वीट एंड पीसफुल वर्ड्स, मीठे तरीके से, मधुर शब्दों से और शांति से बात करनी चाहिए। यदि जो हमारा जीवन है उसको सुखी से जीना हो, सुखपूर्ण जीना हो, तो ये अपनाना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः मानवाः सन्तु निर्भयाः। जो पोएट है वो कह रहे हैं कि काले वर्षतु पर्जन्यः, कि समय आने पर हे इंद्रदेव वर्षा करना, क्योंकि जब जरूरत हो तब बारिश ना आए तो वो कोई काम की नहीं। तो जब जरूरत रहे उस समय हे इंद्रदेव बारिश आए, ऐसी कृपा करना।
पृथ्वी सस्यशालिनी, और यदि बारिश आएगी तो ये पृथ्वी जो है पूरी अर्थ है वो कैसी हो जाएगी? सस्यशालिनी। सस्य यानी कि क्रॉप्स, ग्रेन्स, धान्य, धान्य से एकदम भरपूर्ण, एकदम ग्रीनरी उस सीजन में हमें देखने को मिलेगी। फिर बताया कि देशोयम क्षोभ रहित, देशः अयम, और ये जो देश है हमारा वो कैसा बने? तो बोले क्षोभ रहित। इस देश में रहने वाले सब लोग जो है वो एक दूसरे की ईर्ष्या न करे, एक दूसरे से जिलस न हो, सब लोग साथ में मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। मानवाः सन्तु निर्भयाः, ह्यूमन बीइंग्स, मानव, इंसान यहाँ पर जो रहते हैं वो सब निर्भय, फ्री फ्रॉम फियर, कोई डर न रहे, ऐसी है भगवान कृपा करना। उसके बाद 13 नंबर का श्लोक, वज्रादपि कठोराणि, चैप्टर नंबर 20 में से लिया गया है, तो वो समझना है। ये श्लोक ऑलरेडी मैं आगे समझा चुका हूँ आपको, फिर से यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि कोनु विघ्नातुमर्हति। वज्रादपि कठोराणि यानी कि जो एकदम महापुरुष जो होते हैं, कि जिन लोगों का जो दिमाग है, मन है, वो कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि वज्र से भी कठोर, थंडरबोल्ट से भी एकदम हार्ड होता है, एंड सॉफ्ट होता है फ्लावर से भी। वो अपनी परिस्थिति के मुताबिक जीवन में किस तरीके से जीना वो समझाते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जिसको कहा जाता है, कि वो अपने माइंड को, अपने मन को कंडीशन के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक वो सेट करते हैं। कभी कभार थंडरबोल्ट से हार्ड भी हो जाते हैं, मजबूत मन रखते हैं, और कभी कभार एकदम सॉफ्ट, एक फूल से भी सॉफ्ट, एक पुष्प से भी सॉफ्ट बन जाते हैं। तो उसके मन को कोई समझ सकता नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक बताया, अन्यस्मा लब्धपदो नीचः प्रायेण दुस्सहो भवति रविरपि न दहति तादृक् यादृक् भवति यादृक् दहति वालुकानिकरः। यहाँ पर यह श्लोक भी हम आगे समझ चुके हैं कि जो नीच प्रकार के लोग, जो लोअर टाइप के पीपल जो होते हैं, वो कि जिन्होंने दूसरों के पास से, दूसरों के जो पोजीशन रहती है छीन कर उसकी पोजीशन पर बैठ जाते हैं, वो पोजीशन उनके लिए असह्य रहती है, वो उसके ऊपर लंबा टिक पाते नहीं हैं, क्योंकि मेहनत कर कर जो हासिल करते हैं उसकी वैल्यू हो पाती है। बिना मतलब, बिना मेहनत से जो आए वो लंबा टिक पाता नहीं है। जैसे बताया कि रवि रपि न दहती, इस पृथ्वी पर गर्मी देने का काम, ताप जिसके द्वारा मिलता है, रवि यानी कि सूर्य, जितनी जलन हमें सूर्य से नहीं होती उतनी तो जलन वालुकानिकरः यानी कि सैंड यानी कि रेती, मिट्टी, यदि हम नंगे पांव रेती पर चले तो हमारे पाँव में जलन होने लगती है। यानी कि सूर्य जो हीट प्रोड्यूस करते हैं उनका जलन नहीं लगता है, उनके ताप से जलन नहीं होती है, लेकिन एक रेती से हमें जलन होने लग जाती है। तो इसी प्रकार कि जो वीक पीपल, कि जिनके माइंड में सोच अच्छी नहीं होती है, वो लोग दूसरों के पास से छीना हुआ पद वो उनके लिए असह्य रहता है। फिर उसके बाद संस्कृत में कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। पुरुषः केन परीक्ष्यते, तो पुरुष की किस प्रकार से परीक्षा होती है। जैसे सुवर्ण की 4 तरीके से परीक्षा होती है, वैसे ही 4 तरीके पुरुष के बताए गए हैं। ये चैप्टर नंबर 7 में से लिया गया है। तो वहाँ पर हम लिखेंगे पुरुषः गुणेन परीक्ष्यते, कोई भी एक लिख देने का, पुरुषः गुणेन परीक्ष्यते। नंबर 15, हन्यमाने शरीरे कह न हन्यते, तो उसका आंसर लिखेंगे हन्यमाने शरीरे आत्मा न हन्यते, हन्यमाने शरीरे आत्मा न हन्यते। नेक्स्ट इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, जिसमें पहला, इन विच सर्क्यूमस्टेंसेस डज द डिवोटी प्रे टू गॉडेस टू प्रोटेक्ट हिम, कि जो चैप्टर नंबर 10 में से लिया गया, ये क्वेश्चन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
कि जो डिवोटी है वो कौन सी कंडीशन में कि अपने आप को बचाए, ऐसी माँ गॉडेस को प्रार्थना करते हैं। तो बोले कोई विवाद में, कोई विषाद में, आर्ग्यूमेंट, सोरो, लेजीनेस, ट्रैवल, वाटर, फायर, माउंटेन, अमोंग द एनिमीज, विवाद हो, विषाद हो, प्रवास हो, जल हो, अग्नि हो, पर्वत के ऊपर हो, शत्रुओं के बीच में हो या जंगल में हो, ये कोई भी जगह पर हे माँ मैं फंसा हुआ हूं तो मुझे बचाना। चैप्टर नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द वर्ब्स यूज्ड इन पोटेंशियल मूड इन स्वस्थवृत्तम समाचार इनटू पोटेंशियल पार्टिसिपल। अब इस प्रकार का क्वेश्चन जब तक मुझे पता है तब तक कि जो बोर्ड की एग्जाम में पूछा नहीं जाता, पर अभी यहाँ पर पूछा है तो मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें क्या करना है। कि चैप्टर नंबर 3 में पोटेंशियल कि जो वर्ब फॉर्म, जैसे कि 5 प्रकार के वर्ब फॉर्म आप 10th में पढ़े हो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, आज्ञार्थ तथा विध्यर्थ। तो जो विध्यर्थ के आपने प्रत्यय सफिक्स याद किए होंगे और उसके बेस पर जो क्रियापद के फॉर्म बनते हैं, और वो क्रियापद चैप्टर नंबर 3 में यूज किए गए हैं, उसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, तो बोले पोटेंशियल पार्टिसिपल, यानी कि विध्यर्थ कृदंत में। तो विध्यर्थ कृदंत आपने कृदंत के लिए इजी तरीका याद किया होगा, जैसे कि अनियर प्रत्यय कृदंत में लगता है तो वो विध्यर्थ कृदंत हो जाता है। तो उस प्रकार वो फॉर्म को विध्यर्थ कृदंत में कन्वर्ट करना है, ऐसा वहाँ पर उसमें समझाया है। अनीयः, ये जो प्रत्यय होता है, अनीयर, अनीया, अनीयम, और तव्यत में तव्यः, तव्या, तव्यम, उस प्रकार उसको चेंज करना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 जो है, व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स शुड अ वाइफ स्पीक टू हर हस्बैंड। ये चैप्टर नंबर 1 का अभी जस्ट हमने श्लोक में इसका डिस्कशन किया कि एक पत्नी को अपने पति के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो स्वीट वर्ड्स, पीसफुल मैनर, मधुर शब्द तथा शांतिपूर्वक अपने पति के साथ बात करनी चाहिए। एंड उसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन, हु शुड बी कंसिडर्ड आइडियल इन एडवर्स कंडीशंस एंड इन कीपिंग प्रोमिसेस, व्हाई। इंसान को ऐसा बताया कि एडवर्स कंडीशन यानी कि डिफिकल्टी, आपत्ति में, तथा अपनी जो प्रोमिस यानी कि जो शपथ ली हो उसका परिपालन करने में किसके जैसा बनना चाहिए और क्यों, वो हमें यहाँ पर देखना है। चैप्टर नंबर 7 में से लिया गया है। सो अकॉर्डिंग टू पोएट वन शुड फॉलो राम इन द एडवर्स कंडीशंस। डिफिकल्टी कोई आए तो उस समय राम को फॉलो करना है। हमें पता है ही स्पेंड सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 14 ईयर्स इन द फॉरेस्ट। 14 साल का वनवास जिन्होंने बिताया, जबकि वो राजा बनने वाले थे, उस समय वो वनवास चले गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पण वचन न जाए। अपने पिताजी के वचन के खातिर वो जंगल में, वन में चले गए। एंड दूसरा, कीपिंग प्रोमिसेस, प्रोमिस जो ली हो उसको फॉलो करने में, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एक बार बोल दिया फिर उसके ऊपर पलट जाते हैं, लेकिन यदि जीवन में आगे बढ़ना हो तो एक बार जो प्रोमिस ली हो उसको परिपूर्ण करना चाहिए। तो उसमें वन शुड फॉलो भीष्म, भीष्म शुड बी अवर आइडियल। और इसमें हमें हमारा आइडियल कौन होना चाहिए, तो बोले भीष्म। और उनका प्रोमिस था ही वुड नेवर मैरी इन हिज लाइफ टाइम एंड ही केप्ट हिज वर्ड। उन्होंने प्रोमिस लिया था कि मैं कभी भी जिंदगी में शादी नहीं करूंगा, और उन्होंने अपने मरते दम तक, अंतिम श्वास तक शादी नहीं की। और ये प्रतिज्ञा एकदम बहुत भीषण प्रतिज्ञा थी, और इसलिए उनका नाम, प्रतिज्ञा लिए, ओथ ली, तब से उनका नाम भीष्म हुआ। बाकी उनका मूल नाम तो था, देवव्रत था, हमें पर याद यहाँ पर रखना है भीष्म। आगे श्लोक पूर्ति में देखें तो 3 श्लोक दिए हैं। पहला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। 22, यस्मान्नो द्विजते लोको, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैर्
मुक्तो यः सच मे प्रियः। 23 विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो रहा है। विभाग सी 24 सुनीत पुनीत का कन्वर्जेशन। सुनीत सत्यम वदति भवान, वॉट एवर यू से इज ट्रू, आप जो भी कह रहे हो सब सच है। गवादयः पशवस्तु निर्बुद्धयः सन्ति, एनिमल्स जिसमें गाय वगैरह जो है उसको तो हम निर्बुद्धयः कहेंगे, यानी कि डल। परंतु कश्चित् सबुद्धि, लेकिन कोई बुद्धि वाला, मानवः यानी कि मनुष्य, यदि घटनास्थलात् दूरे धावति तर्हि पशुरेव सः, यदि वो ऐसी कोई घटना, कोई अकस्मात होता है, दुर्घटना होती है, वहाँ से दूर भागता है, तो वो एनिमल ही है। पुनीत वस्तुतस्तु मनुष्यः यदि मनुष्यः इव वर्तते तदा सः दुर्घटनायाः साक्षी भूत्वा त्रिविधं कार्यम् आचरति। यदि एक्चुअली मेन जो इंसान है वो इंसानियत वहाँ पर दिखाए तो दुर्घटना के साक्षी यानी कि आफ्टर बिकमिंग अ विटनेस बनकर उनके 3 काम रहते हैं। तो सुनीत ने पूछा कानि कानि तानि त्रिविधानि कार्याणि, कौन से 3 टाइप्स, कौन से 3 काम बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सांडिल्य तथा परिव्राजक का। सांडिल्य कहे भगवान एव पुरतः प्रविशतु अहम पृष्ठतः प्रविशामि, भगवान पहले तो आप ही प्रवेश करो, मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा। तो परिव्राजक ने कहा किमर्थम, वाई, क्यों ऐसा। सांडिल्य पौराणिक्याः मम मातुः श्रुतम् अशोकपल्लवान्तरनिरुद्धो व्याघ्रः प्रतिवसति। पुराणों को जानने वाली मेरी माता के पास से मैंने ऐसा सुना है कि अशोक का जो पेड़ रहता है उसके पत्ते के पीछे टाइगर छिपकर रहता है। तद भगवान एव पुरतः प्रविशतु, तो पहले आप ही प्रवेश करो। अहम पृष्ठतः प्रविशामि, मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा। परिव्राजकः बाढ़म, ओके गुड। प्रविशति, वो पहले एंटर होते हैं। ततः प्रविशति सांडिल्यः, और उनके बाद में सांडिल्य प्रवेश करता है। सांडिल्य अविहा व्याघ्रेण गृहीतोस्मि, ओ दुख की बात है, टाइगर ने मुझे पकड़ लिया है, कोट बाय अ टाइगर, कि वाघ के द्वारा मैं पकड़ा गया हूँ। अब उसके बाद में मैचिंग 26 वयम दूत घातकाः न, दुर्योधन आएगा, ये दुर्योधन ने बोला। 27 न भेतव्यम, परिव्राजक का ये सेंटेंस है। उसके बाद द्वितीयम कार्यम तो कर्तव्यस्य निर्वाहः, ये पुनीत का। उसके बाद 29 नंबर इंग्लिश क्वेश्चन आंसर, हु हैपन्स टू बी द विटनेस ऑफ एन एक्सीडेंट, विटनेस कौन बनते हैं, तो ये ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन आगे देख चुके हैं। तो जहाँ पर बनेगा इनोमिनेट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टोन्स, पत्थर वगैरह, एनिमल्स लाइक काउस एक्सेट्रा, गाय वगैरह, पशु पक्षी, और तथा ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसान, ये विटनेस बनते हैं। उसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट एडवाइस डज घटोत्कच गिव टू शकुनी, घटोत्कच शकुनी को क्या सलाह देते हैं। घटोत्कच एडवाइस शकुनी टू गिव अप द गेम ऑफ डाइस एंड बी प्रिपेयर टू फाइट विद द एरोस, कि ये जो गेम खेलते हो ना जुए की, वो छोड़ दो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। उसके बाद में हाउ डज सांडिल्य शाउट थिंकिंग दैट अ टाइगर हैज कॉट हिम, जब वो ऐसा सोचते हैं कि टाइगर ने, वाघ ने उनको पकड़ लिया है, तो वो किस तरीके से चिल्लाते हैं। तो पहले तो रोने लग जाते हैं, ही क्राइज आउट फॉर हेल्प, रोने लग जाते हैं। एंड सेज, और बोलते हैं, ही सेज लाइक एन ऑर्फन, कि मैं अनाथ हूँ। हु हैड नो वन टू प्रोटेक्ट हिम, ही इज बीइंग ईटन बाय अ टाइगर, कि अनाथ समझकर ये टाइगर जो है वो मुझे खाता ही जा रहा है। इवन फील्स द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम हिज थ्रोट, और ऐसा उसको लग रहा है, इमेजिन कर रहे कि उनके गले के भाग में से खून बहता जा रहा है, और इसलिए अपने गुरु से प्रार्थना करते कि हे गुरु मुझे बचाओ, सेव हिम, कि जो टाइगर है नहीं तो मुझे खा जाएगा। इस तरीके से वो चिल्लाता है। 32 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट नोट जो है, अर्जुन लेमेंटेशन ऑन अभिमन्यु's डेथ, अभिमन्यु के मृत्यु के ऊपर अर्जुन जो दुख प्रकट करता है, वो अभिमन्यु जो बैटल फील्ड में मर चुका है, और वहाँ पर कह रहे कि ओ मेरे पुत्र, अर्जुन कह रहे
कि आप तो कुरु डायनेस्टी के बर्निंग लैंप हो, कुरुकुल प्रदीप, यदुकुल को आगे ले जाने वाले यदुकुल प्रवाल। लेकिन लिविंग योर मदर सुभद्रा, आपकी माँ सुभद्रा को और पिता यानी कि मुझको अर्जुन को छोड़कर, टू मीट योर ग्रैंडफादर पांडु, अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादा पांडु को मिलने के लिए यू वेंट टू हेवन, कि आप स्वर्ग में पहुंच चुके। दुख प्रकट वहाँ पर अर्जुन जो कर रहे वो लिखने का है। उसके बाद 33 नंबर, थर्ड ड्यूटी ऑफ ए मैन एज ए विटनेस, कि जो इंसान विटनेस बनते हैं उनकी तीसरी ड्यूटी, तो एज वी नो दैट देयर आर 3 ड्यूटीज़, कि वहाँ पर 3 ड्यूटी है, तो तीसरी ड्यूटी क्या बताई, हमारा कार्य क्या बताया गया। जो अकस्मात हुआ, जो दुर्घटना हुआ, उसमें से ज्ञान प्राप्त करना, कुछ लेसन, कुछ सीखना वो। एंड उसके बाद नंबर 34 भगवदज्जुकीयम। भगवदज्जुकीयम ये क्या है, तो क्या संस्कृत में अलग अलग प्रकार के जो वर्क होते हैं उसमें एक प्रहसन नाम का वर्क है, और वो प्रहसन में एक ये भगवदज्जुकीयम नाम की बुक जो बहुत फेमस है। इट इज़ कंपोज बाय द पोएट बोधायन। बोधायन नाम के कवि ने ये कंपोज किया है, और माना जाता है कि इट कंपोज्ड इन 4th सेंचुरी, 4वीं सदी में इसकी रचना हुई होगी। आगे संस्कृत सेंटेंस बनाने हैं। तो पहला, धृतराष्ट्र वॉज द फादर ऑफ कौरवास। धृतराष्ट्र कौरवाणां जनकः आसीत्। धृतराष्ट्र कौरवाणां जनकः आसीत्। 36 नंबर, एन एक्सीडेंट डज नॉट ओकर विदाउट रीजन, तो उसका कारणं विना दुर्घटना न भवति। कारणं विना दुर्घटना न भवति। 37, आई वॉन्ट टू नो द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, तो उसका बनेगा पठनस्य तावत् अर्थम ज्ञातुम इच्छामि। पठनस्य तावत् अर्थम ज्ञातुम इच्छामि। तो सेक्शन सी कंप्लीट हुआ। आगे सेक्शन डी ग्रामर पोर्शन, जिसमें पहला आंजनेय शब्द का समानार्थ तो बनेगा हनुमान, फर्स्ट ऑप्शन। 39 जातस्य का विरुद्धार्थिकम, सेकंड ऑप्शन मृतस्य। 40 नंबर वर्तमान काल मध्यम पुरुष बहुवचन, तो लास्ट ऑप्शन प्रत्यवदथ। 41 भविष्यकाल अन्य पुरुष एक वचन, फर्स्ट ऑप्शन पराजेष्यति। नेक्स्ट 42 आज्ञार्थ अन्य पुरुष बहुवचन, लास्ट ऑप्शन विद्यन्ताम। 43 विद्यर्थ अन्य पुरुष एक वचन, सेकंड ऑप्शन मिलेत। 44 स्म प्रयोग, ख सेकंड ऑप्शन जो है वो सिद्धराजः एकदा विचारपथम आरूढ़ चिंतयति स्म। 45 षष्ठी विभक्ति एक वचन, फर्स्ट ऑप्शन वृक्षस्य। 46 षष्ठी विभक्ति बहुवचन, लास्ट ऑप्शन मति नाम। 47 उपपद विभक्ति प्रयोग, अलम डेस, तो फर्स्ट ऑप्शन विवादेन। फिर 48 तो जिसमें सेकंड ऑप्शन चतुर्भिः, यथा चतुर्भिः कनकम परीक्ष्यते। 49 कृदंत लिखना है, कर्तुम अंडरलाइन है उसका, तो लास्ट ऑप्शन हेतवर्थ कृदंतम। 50 नंबर संधि विच्छेद करो यानी कि डिसजॉइन जलेनैव, तो उसका बनेगा फर्स्ट ऑप्शन जलेन प्लस एव। 51 ज्वाइन द वर्ड संधि युक्त पद करो, शाश्वतः प्लस अयम, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो शाश्वतोयम। सामासिक पद 52 आश्चर्यचकित, तो उसका बनेगा तृतीया तत्पुरुष, लास्ट ऑप्शन। 53 सुबद्ध मूलाः बहुव्रीहि, सेकंड ऑप्शन। फिर उसके बाद में विभाग ई, 4 सेंटेंस जो दिए उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में करना है, तो जिसमें जो सीक्वेंस क्या रहेगी वो यहाँ पर लिखता हूँ अभी। सबसे पहले आएगा तस्य कूटनाथाभितः वैश्यः प्रातिवेशिकः आसीत्। सेकंड भोः श्रेष्ठीन् अस्माकं बहवः कुटुम्बीजनाः श्वः अतिथयः भविष्यन्ति। नेक्स्ट तेषामर्थे भोजनादि निर्माणाय कानिचित् पात्राणि कृपया मह्यं यच्छतु। एंड लास्ट परश्वः तानि प्रत्यर्पयिष्यामि। ये सेंटेंस ये सीक्वेंस में करने का। उसके बाद में 55
पहला क्वेश्चन, मूषकः कथम सिंहम अमुंचत, तो उसका आंसर मूषकः स्वतीक्ष्णदन्तैः जालं छित्त्वा सिंहम अमुंचत। फिर से बोल रहा हूँ, मूषकः स्वतीक्ष्णदन्तैः जालं छित्त्वा सिंहम अमुंचत। सेकंड, कः सिंहस्य केशान् अकृन्तत, तो एकः मूषकः सिंहस्य केशान् अकृन्तत। एकः मूषकः सिंहस्य केशान् अकृन्तत। नंबर 3, सिंहः एकदा कुत्र निपतितः, तो उसका आंसर सिंहः एकदा जले निपतितः, जाले, सिंहः एकदा जाले निपतितः। एंड नंबर 4, मूषकः किमर्थं सिंहं प्रार्थयत, तो उसका आंसर मूषकः प्राणदानाय सिंहं प्रार्थयत। मूषकः प्राणदानाय सिंहं प्रार्थयत। अब यहाँ पर मैचिंग, महर्षि पाणिनि तो आंसर आएगा अष्टाध्यायी, फिर बोधायन तो भगवदज्जुकीयम, एंड भाषः तो कर्णभारम। फिर उसके बाद में अंडरलाइन वर्ड को सही करना है, तो वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। सबसे पहले जो है गंगा तीरे, तो उसको गंगा तीरे, जो पहला लेटर जो ग है, ग के ऊपर जो डॉट दिया है जिसको अनुस्वार कहते हैं, वो हटाकर अनुनासिक का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है, गंगा तीरे। फिर उसके बाद नंबर 2, जो कंचन दिया, ओके, उसको तो वहाँ पर भी क के ऊपर जो अनुस्वार है उसको हटाकर अनुनासिक प्रयोग कंचन इस प्रकार लिखा जाएगा। फिर तीसरा काष्ठखंडम, तो ख के ऊपर जो अनुस्वार दिया है उसको हटाकर अनुनासिक प्रयोग करना होगा, तो जो अण लिखा जाता है काष्ठखंडम। एंड लास्ट है समुद्रम, जो म दिया है लास्ट में उसको अनुस्वार करना होगा, यानी कि द के ऊपर डॉट करना होगा, समुद्रम प्राप्स्यति। उसके बाद नंबर 60, सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। ये श्लोक का ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन एंड मोरल में पहले आपको समझा चुका हूँ। फिर से एक बार बता देता हूँ कि हमें एक वृक्ष जिसके द्वारा हमें फल और छाँव मिलती है, तो उसको हमें प्रिजर्व यानी कि बचाना चाहिए। यदि बाई चांस हमें उस पेड़ से फल नहीं मिल रहा है तो लेकिन छाँव को तो कोई रोक सकता नहीं है। उसी प्रकार नेक्स्ट 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, चतुर्विधा भजन्ते वाम जनाः सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए ये श्लोक कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में मुझे 4 प्रकार के, अर्जुन के लिए यहाँ पर पहले सेंटेंस में अर्जुन ऐसा लिया, लेकिन दूसरे सेंटेंस में भरतर्षभ एक वो एडजेक्टिव लिया। भरत कुल में हे उत्पन्न होने वाले हे राजा, कि हे अर्जुन, कि इस दुनिया में मुझे 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। जैसे कि आर्तः, पहला बताया आर्त कि जो दुखी है वो, दूसरा जिज्ञासु कि जो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है वो, तीसरा अर्थार्थी जो अर्थ के पीछे दौड़ रहा है, मटीरियल थिंग्स उसके पीछे दौड़ने वाला, एंड चौथा ज्ञानी, और जिसने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुका है, धार्मिक रीत से मेरी भक्ति करता है वो। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 जिसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो रहा है। आपने 5 पेपर का सॉल्यूशन देखा होगा, यदि ना देखा हो तो सब पेपर की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगी। यदि कुछ भी क्वेश्चन हो तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी वहाँ पर अवेलेबल होगा,
नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट लिख देना, मैं आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन सोल्व करने का पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।